हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। आज जो है इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। ये चैप्टर जो है वो क्लास 10th में पढ़ना है। जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th में पढ़ना, मतलब इसका बेसिक जो था वो क्लास 10th में स्टार्ट होते हैं। तो आज हम इसके छोटे छोटे बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है ट्राई, दूसरा होता है गोनो और तीसरा होता है मेट्री। मेट्री यानी कि मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, ये लैटिन शब्द है ट्राई। इसका मतलब होता है 3, जो केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है ट्राई, ठीक है। ये 3 यानी कि इससे मिलकर बना है 3, यानी कि 3 को हम लोग 3 बोलते हैं शॉर्टकट में। गोनो यानी कि कोन, और मेट्री यानी कि होता है माप, और माप को ही हम लोग मिति भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिला हुआ 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ट्राई, गोनो और मेट्री, यानी इसी से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं त्रिकोणमिति, यानी 3 कोनों का माप। एक ही वर्ड में उसको त्रिकोणमिति के रूप में डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है। तो पढ़ना यही है कि 3 कोनों का माप। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कोनों के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें 3 कोनों का जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है क्या, त्रिभुज। और त्रिभुज का जब हम बात करेंगे तो कौन सा त्रिभुज, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हम लोग जो पूरे चैप्टर में जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे करेंगे। ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और बाकी के वो कोण जो होते हैं वो 2 का योग 90 डिग्री होगा। ये देखिए, इसका जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये वाला। जैसे मान लिया कि ये त्रिभुज ए, बी और सी है, ठीक है। तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा हमेशा, यानी कि समकोण त्रिभुज का मतलब यही होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का होगा। बाकी 2 कोण जो होंगे उसको एक्यूट एंगल हम लोग बोलेंगे, न्यून कोण। यानी कि ये कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे ना। जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम जो कोण होंगे, सॉरी ये 90 डिग्री से कम होंगे, यानी कि 90 डिग्री बड़ा होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से जो भी कम कोण कम होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। इसको हिंदी में लोग बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ACUTE एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल तो एक्यूट एंगल होंगे ना, क्योंकि दोनों का योग, ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो यानी कि इसका मतलब कि ये 90 डिग्री से कम होगा ये वाला कोण, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट जो इसको हम लोग बोलेंगे वो बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल जिसको यानी किसको बोलते हैं हम लोग, तो जो एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण। जो एंगल 90 डिग्री होगा, पूरा पूरा 90, यानी कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों, ये तो समझ गए आप। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति की जब हम बात करते हैं तो इसमें पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। उससे पहले हमको ये जानना होगा परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, और हाइपोटेनस कौन सा होता है, ठीक है। अक्सर यही तो कन्फ्यूजन होता है। हाइपोटेनस तो सब लोग समझ जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होगा देखिए, हम बता देते हैं आपको, क्लियर कर देते हैं। ये देखिए होगा आपका कर्ण, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। इनकी इसको हम H से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। त्रिकोणमिति का जब हम बात करेंगे तो ये हो गया कर्ण। हमेशा ये वाला जो इस तरह का जो शॉर्ट, यानी कि एक शॉर्ट जाने का तरीका होता है, यानी कि अगर यहाँ से गए इधर घूम करके फिर इधर घूम करके गए तो एक शॉर्ट जाने का भी तो तरीका होता है, जिसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। ये वाला जो होगा एकदम जो इधर से खींचा हुआ होगा, ये हमेशा कर्ण होगा। बाकी के परपेंडिकुलर ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, और बेस ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। लेकिन कब होंगे, हम कब इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, कब इसको बेस बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस में सिर्फ इतना समझिए कि अगर कोई एंगल थीटा हो, जैसे मान के चलिए कि इस एंगल के लिए हम बात करें, ठीक है। तो जो एंगल के लिए हम बात करें, ध्यान से समझिएगा कि जो एंगल के लिए बात करें उसके सामने वाले हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और नेक्स्ट जो बच गया वो बेस होगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 ही होंगे। परपेंडिकुलर यानी समकोण त्रिभुज का एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में कन्फ्यूजन होगा। तो थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, जो बचा बेस। अगर 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 थीटा रहता, ये नहीं, थीटा रहता कौन सा,
थीटा रहता है ये, यानी कोण ये बोल रहे थे, ये कोण रहेगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा, हम तो बोले सामने वाले ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये बेस हो जाएंगे। कंफ्यूजन यही होगा कि अगर थीटा इसका बात करें, अगर ये एंगल हमको दिया हुआ रहे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, अगर ये एंगल दिया हो तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे हम ये थीटा को रख करके लिखेंगे, ये जैसे थीटा हो गया तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सामने है और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति में 6 रेशियो पढ़ने का है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉसेक और एक होता है कॉट थीटा, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 रेशियो पढ़ने का होता है। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो साइन थीटा के लिए बात करते हैं, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या होता है बताइए, तो साइन थीटा के लिए होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि इसके सामने ये वाला जो, यानी थीटा के लिए बात कर रहे हैं हम, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये दोनों का जो रेशियो होगा ना उसको साइन थीटा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा पर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। कॉस थीटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का बात करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता है, ये वाला ये बाई ये, यानी कि इसका और इसका रेशियो जो तो वो हमें कॉस थीटा देता है। बेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार, आधार बट्टा कर्ण, बस यहाँ लंब होता है और यहाँ आधार होता है, बाकी नीचे रेशियो जो होता है वो कर्ण कहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बी यानी बेस और एच से हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। टेन थीटा का अगर बात करें, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टा आधार, ये दोनों का जो रेशियो देता है इसे टेन थीटा बोलते हैं। और आगे जब आप पढ़िएगा, आगे चलिएगा तो पता चलेगा कि टेन थीटा जो होता है उसको ढलान कहते हैं हम लोग। क्या है, इसके सामने ये ढलान ही तो बन रहा ना, तो इसी को हम लोग ढलान बोलेंगे टेन थीटा को। तो अभी तो आप लोग को पढ़ना नहीं है ये, अभी तो सिर्फ बेसिक चीज़ समझिए, उसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे, मतलब अगर उसकी ज़रूरत पड़ा तो पढ़ाएंगे, फिजिक्स में शायद ज़रूरत पड़ा तो बताया जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो जो होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बस अभी बताएंगे कि इसके अपोजिट होंगे। देखिए टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, बस हमेशा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशियो में ही, अगर इसका कोण का एंगल का मान दिया हो तो एंगल का मान भी अगर tan 30 का मान अगर √3 हो रहा है, सॉरी 1/√3 हो रहा, तो cot 30 का मान √3 हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, बस उलट दीजिए, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट। या फिर नेक्स्ट हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा का जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा में, सेक थीटा यानी कि इसके अपोजिट सेक थीटा होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा आपका हो गया आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण ये कर्ण बटा आधार क्या होता है सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस। और कॉसेक थीटा का जब हम लोग बात करते हैं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस बाई बेस, सॉरी बेस नहीं परपेंडिकुलर, लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बस यही सब आपको बेसिक सा चीज़ थोड़ा सा समझना होता है। साइन थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का मान कर्ण बटा आधार, टेन थीटा का मान लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना होता है कि ये जो टेन थीटा जो आपको दिख रहा ना, ये साइन और कॉस का रेशियो होता है, ये भी चीज़ अभी हम प्रूव करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। देखिए टेन थीटा का बात करते हैं, टेन थीटा का बात करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा ये हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। अगर टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा हुआ तो कॉट थीटा क्या होगा, उसका उल्टा ही तो होता है ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा बट्टे में sin थीटा। अंडरस्टैंड।
tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका बस उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, कि आया कैसे। जरूरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आया कैसे, तो tan थीटा यहाँ पे लिखते हैं। चलिए प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा ना, तो लाना है क्या, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर tan थीटा का मान परपेंडिकुलर बाई बेस हम ला दिए तो क्या ये चीज़ इसी चीज़ से ला दिए तो क्या ये प्रूफ नहीं हो जाएगा। तो चलिए साइन थीटा का मान रखते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट के क्या परपेंडिकुलर बाई बेस फिर से नहीं आ गया, जब आ गया तो मान क्या हो गया, tan थीटा का मान परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि प्रूफ होकर क्या आ गया ना। तो जब हम लोग tan थीटा का बात करते हैं तो sin थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा का बात करते हैं तो cos थीटा बटा sin थीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग 2-3 टर्म पे और बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या, यहाँ तक तो आपका बेसिक्स हो गया रेशियो के बारे में, यही चीज़, ये इतना ही चीज़ आपको समझना होता है रेशियो के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे कि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को जब भी हम जोड़ेंगे ना तो मान 1 होता है। ठीक है, ये दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो मान हमेशा 1 होता है। प्रूफ करके दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए प्रूफ करके कैसे, अगर थीटा का मान, अभी तो आपको टेबल नहीं पता है, जब टेबल बताएंगे तो इस चीज़ को और आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, कि कैसे आया। ठीक है, अगर हम थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एलएचएस लेकर के चल रहा है ये वाला, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो होंगे ना। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। कॉस थीटा का मान √3/2 होता है, तो √3/2 यहाँ पे मतलब √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो एलसीएम क्या आया 4, और ऊपर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 1 आया कि नहीं। ये सिर्फ 30 डिग्री के लिए ही नहीं, बाकी हर एक वैल्यू के लिए, अगर यहाँ पे 15 डिग्री भी रखे तो भी वही आएगा, 45 डिग्री रखे, चाहे कुछ भी रखे। हम आप लोग को 15 डिग्री का मान निकालने के लिए भी बताएंगे कैसे कैसे एंगल्स का मान निकाला जाता है। जैसे कि 15 डिग्री का मान याद नहीं किया जाता है, उसको निकाला जाएगा, और निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहला बेसिक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद वो सब चीज़ पर चर्चा करेंगे जब चैप्टर वो स्टार्ट होगा। तो वैसे तो 15 डिग्री का मान पूछा नहीं गया है ये क्लास 10th में, बाकी एडवांस लेवल का है, लेकिन वो भी आप लोग को बता देंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो पाए सारा कुछ। ठीक है, अगर हम बात करें एक और 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये 3 चीज़ आप लोग को याद करना है, और यहीं से अगर आप लोग को साइन थीटा का मान पूछे तो साइन थीटा का मान भी यहीं से निकलेगा, कॉस थीटा का मान पूछे तो यहीं से निकलेगा, टैन का पूछे तो यहीं से, कॉट का पूछे तो यहीं से, सेक का पूछे तो यहीं से, और कॉसेक का पूछे तो यहीं से। अब बात करते हैं निकालना कैसे है। पूछेगा तो निकल तो जाएगा यहीं से, क्योंकि सारा का वैल्यू यहाँ पे आ गया तो निकल ही जाएगा, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो अगर हमसे साइन थीटा का मान पूछे तो पहला वाला को लेकर चलना है। ठीक है, तो क्या है पहला वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। पूछ क्या रहा, साइन थीटा का मान पूछ रहा ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा पहले चलते हैं। अगर आप लोग को डायरेक्ट चलें तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो डायरेक्ट नहीं चलेंगे, एक एक स्टेप करके चलेंगे। तो ये प्लस से इधर जाएगा क्या, माइनस में होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर है, हमको निकालना साइन है, तो स्क्वायर को इधर जाएंगे तो क्या होगा, रूट में होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और आया कहाँ से, तो यहाँ से। तो बस इसको आपको इसको याद रखना है, प्रैक्टिस पे ये चीज़ आपको लोग को माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग को साइन थीटा निकालना हो तो ऐसा निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, एक एक करके सारा पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, बाकी साइन थीटा को उधर भेज दो, क्या प्रॉब्लम है। 1 - sin स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा पूछेगा तो क्या करेंगे, √1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, 2 तो निकल गए, साइन कॉस। टैन के लिए पूछेगा तो बस उसी तरह से यहाँ पे करना है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
और ज़्यादा कौन है, 1 है, तो 1 को इधर ला करके रख देंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से इधर हो गया रूट अंडर। तो tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात करते हैं सेक थीटा का। कुछ नहीं करना, बस इधर स्क्वायर इधर लगा के तो रूट में कर देंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉसेक निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, ये वाला रूट स्क्वायर इधर जाकर के क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हमको कॉट निकालना हो तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो 1 दिख रहा है उसको इधर लाएंगे तो क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहीं पे चर्चा करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस जो था एक वैज्ञानिक का नाम था, मैथमेटिशियन समझ सकते हैं उसको उनको, क्योंकि ये पाइथागोरस जो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं, ज्योग्राफी में भी जब आप पढ़ेंगे ना तो ज्योग्राफी में भी पाइथागोरस जो थे वो बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। ठीक है, तो वहां पे भी आप लोगों को पढ़ना, सॉरी पृथ्वी, हाँ पृथ्वी गोल है बताया था, पूरा गोल है पृथ्वी। लेकिन जो न्यूटन वैज्ञानिक थे, न्यूटन पे फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है, वो बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है। लेकिन किस तरह का चपटी है, तो वो संतरे के समान गोल है। ठीक है, तो वो सब आप लोग को पढ़ना होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, जब उसमें आएगा मतलब सारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। पहले हम लोग मैथमेटिक्स पे जोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है तो क्या, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है ना कि लंब का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ये वाला इसका स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर इक्वल टू जाता है कर्ल का स्क्वायर, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है ना उसका स्क्वायर जाता है। पाइथागोरस बस सिंपली इतना बोले कि लंब का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए आधार के स्क्वायर में और उसका जो वैल्यू होगा वो कर्ल का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से यानी कि इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस तरह से याद कर लीजिए। यहाँ से अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर निकालना तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, इसको ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस बी स्क्वायर और पी का स्क्वायर का इसका मतलब रूट अंडर हो जाएगा। तो पी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, हम लोग को बेस निकालना है तो क्या करेंगे, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो इधर ले आके क्या कर देंगे रूट में, तो बेस निकालना हो तो ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। और हाइपोटेनस निकालने के लिए तो है ये आपके पास हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात किए वो बेसिक्स पे बात किए। कल से जो हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे और जितना बेसिक्स जो आप लोग को आज बताया गया ना, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज जो 8.1 है, जो एक्सरसाइज 8.1 है वो सिर्फ इतना ही बेसिक से आपका बन जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जब 2 जाएंगे तो वहां पे हम आप लोग को बताएंगे क्या, वहां पे बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आप लोग को बताया जाएगा वो सिर्फ रटाया नहीं जाएगा, क्योंकि रटने के बाद जो आदमी होता है वो भूल जाता है कि कोई भी मानवीय प्रकृति की कोई भी चीज रटेंगे तो भूलेंगे ही। तो हम लोग कॉन्सेप्ट सिर्फ समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आखिर निकालेंगे कैसे, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालने के लिए हम आप लोग को हाथ से निकालना सिखाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आप गिन करके निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम आप लोग को सिर्फ हवा में नहीं पूरा बेसिक्स और अच्छा से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।